हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन वेद प्रेप बालाजी एकेडमी। आज मैं आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपका केवल एमएससी होना चाहिए और प्लस आपका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट ओके, जेआरएफ नहीं बोल रही मैं, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब एलएस लेक्चरशिप के लिए। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है वो प्रीलिम्स होने वाला है, मतलब वो क्वालिफिकेशन के लिए होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा उसके लिए। देन अगर आप फर्दर क्वालिफाई करते हो देन उसके बाद फर्दर आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस में आपका सब्जेक्टिव होगा। प्रीलिम्स में आपका जीके प्लस जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो, बॉटनी जुअलॉजी जो भी है वो आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो आपका मेंस होगा, मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब कि आपको लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन जो है आपको आंसर्स लिखने होंगे, प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट चूज करोगे वो आएगा। देन आपका जो नेक्स्ट होगा वो आपका, अगर फर्दर आप मेंस में क्वालिफाई होते हो तो देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका सबसे पहले, दिस इज द वेबसाइट uppsc.up.nic.in। ठीक है, दिस इज द होम पेज ऑफ यूपीपीएससी। यहाँ पर नीचे आप जैसे जाते हो तो नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन एंड और एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर रिक्रूट हो जाओगे। जैसे रिक्रूट हो गए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट है दैट इज एग्जामिनेशन नेम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आप सब कुछ याद कर लेना, A7E12025, दिस इज एडवर्टाइजमेंट नंबर। एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट जो है वो आज ही, मतलब कि 4 सितंबर 2025 इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन फिलिंग लास्ट डेट जो होने वाला है वो 6 अक्टूबर होने वाला है। ठीक है, फी डिपॉजिट लास्ट सेशन सब कुछ हम देखेंगे। वहां पर आप देख सकते हो वो यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो एक बार एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड वे में है, इसलिए मैं सबको आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या देखना है यहाँ पर। तो आप सबसे पहले आप नोट कर लो कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है भाई वो तो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 6 अक्टूबर तक रहेगा, उससे पहले पहले तक आपको फॉर्म ये सबमिट कर देना है। देन लास्ट डेट ऑफ करेक्शन, जो करेक्शन विंडो स्टार्ट, आपसे कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो खुलेगा वो आपका 13 अक्टूबर को खुलेगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट चीज, यस, हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड सबसे यहाँ पर हो सकता है। एप्लीकेशन फी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए आपको टोटल जो एप्लीकेशन फी लगने वाला है वो आपका 125, एसटी और एससी के लिए 65, एंड आपका पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनका 25 और एक्स सर्विसमैन का जो 65। ठीक है, ये सारे जो है ये एप्लीकेशन फी है, बहुत ही कम एप्लीकेशन फी है, देख सकते हो। ठीक है, देन अप्लाई ऑनलाइन, ये पूरा आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, ये आपका वेबसाइट है जहां पर आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो बहुत ही कंजेस्टेड वे में दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेना एक एक करके। ठीक है, यस, नीचे हम चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि कोई सर्टिफिकेट है आपको, सर्टिफिकेट जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। यस, यहाँ पर फॉर्म 2 है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अदर कैटेगरीज के हैं। तो अगर आपको इसके लिए अदर कैटेगरीज के लिए, मतलब डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसे फिल कर सकते हो, ये फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देन यहाँ पर मैं आपको सीट्स दिखा देती हूँ कि कितना सीट्स के लिए। यहाँ पर सबसे पहले टोटल सीट्स जो है, यहाँ पर टोटल सीट्स दिए हुए हैं। यस, यस, टोटल सीट्स जो है ये आपका आया हुआ है 1200
53 सीट्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसमें भी हम लाइफ साइंस की बात करेंगे, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के लिए। तो एक बार मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आपको एक एक करके सारे सिलेबस मिल जाएंगे, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट फिजिक्स है, सारे सिलेबस देखेंगे, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा उसका सिलेबस आप लोग देख लेना, देन उसके बाद प्रिपरेशन करना। ज्यादातर आपका CSI या नेट का ही सिलेबस होता है, ठीक है। बाकी आप सिलेबस देख लेना। नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने सारे सीट्स आए हुए। यस, ये आपके पूरी लिस्ट दी हुई है। तो बॉटनी के लिए यहाँ पर 79 सीट्स आई हुई टोटल सीट। अनरिजर्व के लिए 33, SC के लिए 16, ST के लिए 3 और OBC के लिए यहाँ पर आपको 20 सीट्स दिख रहे हैं। EWS के लिए 7 और DFF के लिए 1, ठीक है। और जूलॉजी के लिए भी सेम 79 सीट्स आई हुई हैं और 36 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 14 फॉर OBC। तो ये सारे सीट्स, सॉरी SC, ये सारे सीट्स हैं। तो आप जरूर अप्लाई करना, बहुत ही प्यारा वैकेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप MSc बॉटनी जूलॉजी से किए हुए और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो ये आपके लिए ही है ये फॉर्म, और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेद बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों का फायदा करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।